मऊ के घोसी उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। पहले आपको बता दूं कि ये बैलेट पेपर की गिनती करीबन 1 घंटे तक चली है। उसके बाद से ईवीएम का जो कहा जाए तो वोटिंग की प्रक्रिया पूरी खुल गई है। ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये पूरी तस्वीर कलेक्टर भवन की है, जहां पर यहीं पर मतगणना हो रहा है। सुबह 8 बजे से सुरक्षा के घेरे में कहा जाए तो पूरे कलेक्टर भवन को चारों तरफ से घेर लिया गया, ताकि कहीं से कोई चूक होती है तो इसको सीधा प्रशासन अपने तरफ से हैंडल कर सकती है। ये तस्वीरें प्राइम न्यूज़ आपको दिखा रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जितने कहा जाए तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, चारों तरफ गेटों पर लगाए गए हैं, और अंदर जितने भी काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है उसकी देखरेख पूरे तरीके से की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके लिए पहले से कहा जाए तो कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई थी, ताकि अगर कहीं से कोई दिक्कत होती है तो मतदान के पहले की अगर बात किया जाए तो मतदान में जिस तरह से लगाया गया था बूथों पर, उसी तरह से ठीक यहाँ पर भी आज मतगणना हो रही है, उसको देखा जा रहा है। तो इसमें आपको पहला रुझान बता दूं, बीजेपी से दारा सिंह चौहान जो है आगे चल रहे हैं बैलेट पेपर में, और साथ ही जो ईवीएम का पहला रुझान आपको बता रहा हूं उसमें भी बीजेपी से दारा सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में पूरे नतीजे कहा जाए तो शाम 4 बजे तक सामने आएंगे कि आखिर घोसी का पूर्वांचल का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव इस बार हुआ है। तो इस पर सभी पार्टियां, सपा की अगर बात किया जाए तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाते रहे, लेकिन एक तरफ उधर बीजेपी की बात किया जाए तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तमाम बड़े बड़े वादे किए थे, दावे किए थे कि अगर इस जिले में घोसी का सीट बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं 2 मंत्री होंगे। पहले स्थान पर तो सुभाष के अध्यक्ष ओपी राजभर और दूसरे स्थान पर दारा सिंह चौहान तो विधायक रहेंगे, उसके बाद से इनको मंत्री पद का दर्जा मिलेगा। तो ऐसे में देखने वाली बात आज होगी, आज 8 सितंबर को होगी कि आखिर घोसी का महारथी कौन बनता है। ये तस्वीरें लगातार दिखाते रहे प्रशासन की, जहाँ पर बीएसएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान, ये आरपीएफ के जवान, तमाम पुलिस बल के साथ ये पूरे छावनी को तब्दील किया गया है, ताकि कहीं से अगर कोई चूक होती है तो अंदर यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर हम नहीं जा सकते हैं। उधर मीडियाकर्मी की गैलरी बनाएंगे, साथ में उधर से 4 नंबर गेट से पास किया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से तस्वीरें हम सुबह से लगातार दिखा रहे हैं कि अगर नतीजे जिस तरह से सामने आएंगे वो बिल्कुल प्राइम न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा। लेकिन आज जो है सुबह से जो काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई, ये पहले बैलेट पेपर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसके बाद से कहा जाए तो ईवीएम की काउंटिंग अभी कुछ देर पहले हुई है। लेकिन इसमें पहले स्थान पर आपको बता दूं कि दारा सिंह चौहान बीजेपी के प्रत्याशी हैं और आगे चल रहे हैं। लेकिन शाम होते होते किस तरह से नतीजे सामने आते हैं, क्योंकि कहा जाए तो घोसी का सीट जब यहाँ पर वोटिंग हुआ तो 50% वोटिंग हुआ था, जिसमें से कहा जाए तो वोटरों की संख्या 4,30,000 आसपास था, जिसमें दलित और मुस्लिम का वोट ज़्यादा था। ऐसे में देखा जाए तो दलित और मुस्लिम का वोट कहीं एक तरफ जाता है तो ये पूरा प्रक्रिया घोसी का साफ हो जाएगा, नतीजे साफ हो जाएंगे। लेकिन सपा की तरफ से तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे कि ईवीएम में कहीं गड़बड़ी हो सकती है, उसकी निगरानी यहाँ पर कुछ सपा के समर्थक कर रहे थे। साथ ही बीजेपी की अगर बात की जाए तो सुभाष के अध्यक्ष ओपी राजभर भी बड़े दावे किए थे कि यहाँ पर 60,000 वोटों से हमारी जीत होगी। तो ये दोनों प्रत्याशी जिस तरह से बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन इस घोसी सीट पर बीएसपी की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया था, ना ही कांग्रेस की तरफ से उतारा गया था। लेकिन जिस तरफ से आरोप का दौर चल रहा था, प्रशासन पर भी बड़े आरोप लगाए गए। इधर देखा गया सपा के जो सुधाकर सिंह हैं, वो उनके बेटे ने जिस तरह से अपने आरडीओ में पुलिस को जूता मारने की धमकी दिए थे। तो ऐसे में बड़े बड़े आरोप लगाए गए। बड़े बड़े ट्वीट हैंडलर से डीएम अरुण कुमार को भी बड़ी धमकी दी गई थी। ज्योति यादव नाम की कोई एक महिला थी जो डीएम को बड़ी धमकी दी थी ट्वीट के माध्यम से कि अगर डीएम साहब इस मतदान में कहीं से कोई चूक होती है, अगर यहाँ सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होती है तो कहीं ना कहीं इसका नतीजा हमारी सरकार में आने पर आपको झेलना पड़ेगा। तो इस तरह से डीएम को भी धमकी दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ा ये आपको बता दूं कि आज जो 8 तारीख है, इसके पहले मतदान हुआ। मतदान में जिस तरह से प्रशासन ने पूरे सुरक्षा के साथ लोगों का हेल्प किया, लोगों से कहा कि वोटिंग का प्रयोग करें, सही तरीके से करें, ताकि ये पूरी सुरक्षा कहीं से कोई चूक ना हो। इसको लेकर प्रशासन ने अपना पूरा प्रक्रिया निभाया। लेकिन आज जो है 8 सितंबर है, इस सुबह से तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये कलेक्टर भवन की अंदर की तस्वीरें दिखाते रहे, जहाँ पर पुलिसकर्मी अंदर बैठे हुए हैं। ये भी तस्वीर दिखाइए, जहाँ पर आपको बता दूँ पूरे कहा जाए तो चारों तरफ से इस एरिया को घेर लिया गया, ताकि अगर कहीं से कोई चूक होती है तो प्रशासन है जो एक तरफ से अपने बल का प्रयोग कर सकती है। और साथ ही आपको बता दूँ कि ये ड्रोन कैमरे ऊपर चल रहे हैं, नीचे पुलिस प्रशासन है। तो ऐसे में देखा जाए तो ये काउंटिंग में कहीं से कोई चूक नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रशासन पहले से इसकी मॉनिटरिंग कर चुकी है। और बात किया जाए कंट्रोल रूम
रूम की, तो अंदर जो है कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है और चारों तरफ से सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, ताकि अगर कहीं से कोई व्यक्ति अंदर जाता है इस तरह के बिना पास परमिशन का जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी नज़र हो सकती है और प्रशासन उसको बाकायदा हैंडल कर सकती है। लेकिन आज जो नतीजे आएंगे ये बिल्कुल हम आपको दिखाते रहेंगे, मेरे साथ बने रहिएगा। आखिर घोसी का रण, घोसी का किंग कौन बनता है, ये देखने वाली बात होगी 8 सितंबर को, यानी कि आज शाम को 4 बजे के आसपास पूरा प्रक्रिया साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजय गुप्ता, प्राइम न्यूज़ मऊ।